क्षेत्रफल को समझने से पहले आइए कुछ हम लोग ज्यामिति के बेसिक नियमों को जान लेते हैं कि जब हम क्षेत्रफल में किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो कुछ ऐसे बेसिक नियम हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले इसमें हम जो रेखाओं का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रफल में जो प्रयोग करेंगे उन रेखाओं को समझ लेते हैं। इसमें ये 3 तरह की रेखाएं दी हुई हैं। इन तीनों रेखाओं का प्रयोग हम किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए करते हैं। इसमें सबसे पहले ये रेखा एक दी गई है, ये बनाई गई है। ये रेखा सीधी स्केल से खींची गई है और हल्की रेखा है। इसे निर्दिष्ट रेखा या दी गई रेखा कहते हैं। इसके नीचे हम देख सकते हैं कि ये बिंदुदार रेखा है, इसको हम रचनात्मक रेखा कहते हैं। और ये रेखा गहरी रेखा है, ये निर्दिष्ट रेखा से गहरी रेखा है, डार्क रेखा है, इसको अभिष्ट रेखा कहते हैं। जब इसमें कोई भी प्रश्न दिया होता है तो उसको हल करने के लिए हम इन तीनों रेखाओं का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यदि प्रश्न में कहा गया है कि एक दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना कीजिए, तो दिए गए यानी निर्दिष्ट रेखा जो त्रिभुज होगा दिया गया है वो हल्की रेखा में बनाया जाएगा। इसके बाद उसमें जो प्रक्रिया आयत बनाने के लिए की जाएगी उन रेखाओं को इस तरीके से रचनात्मक रेखा में, बिंदुदार रेखा में बनाएंगे। और हमें चूँकि आयत बनाना था त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, तो हमें उसको स्पष्ट दिखाने के लिए अभिष्ट रेखा का प्रयोग करना होगा। अब इसको समझने के लिए और कुछ जो प्रश्न है उसको, नियम है, उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे होगा। इसमें एक ये प्रश्न है, दी हुई सरल रेखा को 2 समान भागों में विभाजित कीजिए। अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। एक रेखा दी गई है, एक कोई भी सरल रेखा, ये रेखा दी गई है, हमने ये रेखा खींच लिया और इसका नाम लिख लेंगे ए और बी। ये रेखा है। अब इसको हमें 2 समान भागों में विभाजित करना है, तो कैसे करेंगे? प्रकार लेंगे और प्रकार ए बिंदु पर रखेंगे और इसको इस तरीके से बोलेंगे कि ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से हमने अधिक दूरी ले लिया है, ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। ऊपर इस तरीके से ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। हमने ये चाप लगा लिया है। इसके बाद बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से पहले वाले ऊपर और नीचे चाप को काट देंगे। तो अब इन को हम मिला देंगे इस तरीके से। रचनात्मक रेखा में मिलाएंगे क्योंकि हमें अब यहाँ पर बिंदु सी लिख देंगे। ए बी रेखा बिंदु सी पर 2 भागों में बट गई है, 2 समान भागों में बट गई है। इस तरीके से
हमें क्षेत्रफल में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए इस नियम को जानना आवश्यक है, क्योंकि बार बार हमें रेखा को समान दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। और एक और नियम को जान लेते हैं कि यहाँ पर तो ये कहा गया था किसी रेखा को समान दो भागों में विभाजित कीजिए। अब यहाँ पर है कि एक दिए हुए कोण को दो समान भागों में विभाजित कीजिए। अब एक कोण दिया हुआ है, कोई भी कोण है, कितने भी अंश का कोण है, लेकिन उसको दो समान भागों में विभाजित करना है। तो हम एक कोण बना लेते हैं। ये एक कोई रेखा हमने खींच ली ऐसे, और फिर यहाँ से हमने एक कोण बना दिया। अब इसका नाम लिख लेंगे ए बी सी। अब ये कितने अंश का कोण है ये हमें पता नहीं है, ऐसे खींच लिया है, लेकिन फिर भी इसको हमें समान दो भागों में डिवाइड करना है। अर्थात यदि ये 60 अंश का कोण है तो 30-30 अंश का दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, या 40 अंश का है तो 20-20 अंश में डिवाइड कर देना है। अब इसके लिए जो नियम है उस नियम को हम देखते हैं कैसे होगा। इसको ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से, यानी ये कोई भी निश्चित नहीं है, किसी भी त्रिज्या से हम चाप लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से प्रकार को हम यहाँ रखेंगे, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और इसके आधे से अधिक दूरी से हम ऐसे चाप लगा देंगे, और फिर इसके ऊपर यहाँ पर प्रकार को रखेंगे यहाँ पर, और इस चाप को काट देंगे ऐसे हमने काट दिया। अब इसको हम दो बार ऐसे डार्क कर देंगे, क्योंकि ये अभिष्ट रेखा खींचनी होगी, इससे ये रेखा गहरी हो गई। इसका नाम डी लिख देते हैं। अब कोण ए बी सी को ए डी रेखा दो समान भागों में विभाजित कर रही है। तो इस नियम से हम किसी भी कोण को समान दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक दी हुई सरल रेखा ए बी पर दिए हुए बिंदु P से लंब खींचिए, लंब की रचना करिए, जबकि बिंदु P ए बी रेखा के बाहर लगभग मध्य में स्थित है। यानी एक दी हुई सरल रेखा ए बी, हमने एक सरल रेखा ए बी खींच लिया है, ए और बी। अब कह रहा है कि बिंदु P लगभग मध्य में है, ए बी रेखा के लगभग मध्य में बिंदु P स्थित है। अब इससे ए बी रेखा पर एक रेखा खींचनी है जो कि इस पर लंब हो। लंब का मतलब यहाँ से इसका 90 डिग्री का कोण बने। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे और एक उचित त्रिज्या लेंगे, एक ऐसी त्रिज्या लेंगे जो कि इस रेखा को दोनों तरफ काट दे। हमने ये चेक कर लिया कि यहाँ भी काट रहा है और इधर भी काट रहा है, तो इसको अब हम ऐसे रचनात्मक काटेंगे। अब रचनात्मक क्यों काटेंगे, क्योंकि हमें लंब खींचना है, न कि ये रेखा खींचनी है। लेकिन चूंकि इस चाप के बिना हम लंब नहीं खींच सकते हैं,
अब इसका नाम यहाँ पर चाहे हम लिख दें 1 और इसका नाम लिख दें 2, और अब 1 को केंद्र मानकर 1 और 2 के आधे से अधिक दूरी से एक नीचे की तरफ चाप लगा लेंगे। एक ऐसे नीचे की तरफ हम चाप लगा लेते हैं। ऐसे हमने एक चाप लगा लिया और 2 को केंद्र मानकर पहले वाले चाप को काट देते हैं। अब हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ नीचे की तरफ रचनात्मक रेखा खींचेंगे और इसके ऊपर एक अभिष्ट रेखा खींच देंगे। ऐसे डार्क गहरी रेखा खींच देंगे और इसका नाम यहाँ पर चाहे तो Q लिख दें। तो ई रेखा पर PQ रेखा क्या है? लंब है, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। इन तीनों प्रश्नों को हम भली बात समझ लेंगे। यदि अगर ये हमें नियम नहीं आते हैं तो क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी प्रश्न करने में हमें कठिनाई होगी। इसलिए हम पहले इन प्रश्नों का अभ्यास भली भांति कर लेंगे।